हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में सहृदय स्वागत है आप सभी का। तो आइए दोस्तों, नौकरी ना मिलने का दो सबसे बड़ा कारण क्या है, उस कारण को मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। आज का जो युवा है दोस्तों, वो क्यों नौकरी नहीं पा रहा है, क्यों उसको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, दो सबसे बड़ा रीजन क्या है। पहला रीजन हमारा होगा स्टूडेंट को लेकर के और दूसरा रीजन होगा गवर्नमेंट को लेकर के। तो बिल्कुल दोस्तों, आप अपने जीवन का 20 से 25 मिनट निकालिए और जानिए कि आखिर वो कौन सी कमी है, आखिर वो कौन सा राज है कि आज के दौर पे, आज के वक्त पे, आज का जो युवा है उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है ना। तो इस वीडियो को चाहे कोई भी किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट देख रहा है, चाहे वो आईटीआई कैटेगरी का हो, चाहे वो डिप्लोमा कैटेगरी का हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो मैं आपको बातें बोलने जा रहा हूं ना, उस बात को आप अपने आप पर अप्लाई करना, फिर आप महसूस करना। ये जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इन अक्षरों को महसूस करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि वो कारण क्या है। देखिए, सबसे पहला हम कारण मानते हैं दोस्तों स्टूडेंट को, और स्टूडेंट से संबंधित नौकरी ना मिलने का, यानी कि स्टूडेंट के अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि इस नौकरी ना मिलने का वो पहला कारण बन चुका है। तो देखिए, हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं दोस्तों कि कोई एक आईटीआई का स्टूडेंट है, उसकी जो जर्नी है आईटीआई करने का, वो शुरुआत कैसे होती है। कोई एक विद्यार्थी है जो 12वीं क्लास फाइनल करके यूं ही कंप्लीट हुआ है, यूं ही तैयार हुआ है, और उसके दोस्तों मन में एक विचार आता है आईटीआई करने का। एक तीन लेटर का एक नाम आता है आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, है ना। अगर उसके मन में ये दोस्तों बात नहीं आती है तो कोई न कोई उसको ये बात बताता होगा कि आईटीआई भी नाम का कोई एक कोर्स होता है ना। तो पहले बात कहां से आया, आईटीआई से आया। तो आईटीआई जब उसने सुना तो आईटीआई करने का उसके मन में एक जिज्ञासा हुआ। अब सुनना, अभी आईटीआई के बारे में उसको नॉलेज नहीं है कि आईटीआई क्या होता है, क्यों होता है, हमें क्यों करना चाहिए। बस दूसरों की बात को सुन करके उसके मन में एक जिज्ञासा हुआ आईटीआई करने का, है ना। पकड़ना मेरी बातों को और समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं। आईटीआई करने का उसके अंदर एक ललसा, एक जिज्ञासा जगता है। वो क्या करता है कि बिना सोचे समझे जा करके आईटीआई में एडमिशन ले लेता है। अभी तक उस स्टूडेंट को मैं हकीकत बात बोल रहा हूं, है ना। कुछ मेरी बातें आपको सच लगेंगी और जो सच लगेंगी वही आपको कड़वी भी लगेंगी। 99% बात मैं सच बोलूंगा दोस्तों, हो सकता है 1% बात मेरे फेवर में ना हो, है ना, मैं गलत बोल जाऊं। तो देखिए क्या होता है कि अभी तक उस विद्यार्थियों को यह भी नहीं पता होता है कि मैं आईटीआई में एडमिशन तो लूंगा, लेकिन कौन सा ट्रेड मेरे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए मच बेटर रहेगा, उसको ये पता नहीं है। वो किसी और से पूछता है कि भैया बताइए आईटीआई में कौन सबसे अच्छा ट्रेड होता है। कोई भी उसको सलाह दे दिया, आप फीटर कर लो, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, इलेक्ट्रीशियन कर लो, आज के दौर पे बड़ा ही ट्रेंडिंग ये ट्रेड चल रहा है। तो उस भाई ने क्या किया, इलेक्ट्रीशियन में दोस्तों क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया। इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन लेने के बाद देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन ले लिया। अब 6 महीने, 5 से लेकर के 6 महीने, 2 साल का आपका इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई होगा। तो उसमें से 6 महीने आपको ये समझने में समय लग जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता क्या है, इसमें बुक्स कितने होते हैं और किस प्रकार से आपको उस सिलेबस को कवर करना चाहिए। क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं है, आपको बताने वाला कोई नहीं है क्या सिलेबस है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये समझने में आपको 6 महीने लग जाते हैं, है ना। अब अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में आईटीआई कर रहे हैं तो क्या होता है आज के टाइम पे कि आपने प्राइवेट में आईटीआई कर लिया, पैसे भी जमा कर दिए, है ना, एडमिशन ले लिया, पैसे जमा कर दिए, 6 महीने आपका यूं ही बीत गया। 6 महीने के बाद पता चला कि किसी 1-2 सब्जेक्ट का आपका 1-2 सब्जेक्ट का क्लास लगना स्टार्ट होता है। बाकी सब्जेक्ट का तो कोई ठिकाना नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट का क्लास लेना स्टार्ट करते हैं वहां के प्रोफेसर, है ना। अब वो आपको दोस्तों देखिए, उनको क्या रहता है कि किसी प्रकार से हम अपना जो सिलेबस हो उसको कंप्लीट कर दें। अगर स्टूडेंट समझ पा रहा है उनके इस बात को जो वो पढ़ाते हैं तो ठीक है ना। अगर नहीं समझ पाया तो भी उनके लिए ठीक है, तो भी उनके लिए ठीक है। कमी यहीं से आ रही है, कमी यहीं से शुरुआत हो रही है आपकी। आपका जो सिलेबस है आप पढ़ते गए, आपका एग्जाम हुआ, आप एग्जाम में कभी फेल कर गए, कि कभी लक बाई तुक्का मार के निकल गया आपका,
जैसे तैसे करके 2 साल आपने कंप्लीट कर लिया। अभी आपको ये नहीं पता कि मोटर होता क्या है ना, जनरेटर किस चिड़िया का नाम है, अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, ट्रांसमिशन लाइन किसको कहते हैं, नेटवर्क क्या है ना, ये सब आपको कुछ नहीं पता। टूल्स क्या है, सेफ्टी क्या है, इसका जो बेसिक है ना ये आपको पता ही नहीं है। कमी अभी देखिए, कमी यहीं से निकलना स्टार्ट हो जाता है। कमी देखिए यहां से निकल रहा है ना। अभी आपको बेसिक चीज पता नहीं है। आपने जैसे तैसे करके 2 साल तो दोस्तों पास कर लिया, लेकिन हकीकत बात मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि जिस वक्त आपका 2 साल का सर्टिफिकेट आपके हाथ में, जब ITI का सर्टिफिकेट आता है ना, तो आपके अंदर वो फीलिंग, वो खुशी नहीं रहती है। मालूम है क्यों नहीं रहती? क्योंकि आपका जो बेसिक है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं दोस्तों, डबल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं, ट्रिपल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके आप किसी कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों बैठने के लायक होंगे, है ना। तो कितनी सारी कमियां आ गई आपका सर्किट आपके हाथ में, सॉरी आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके हाथ में आ गई, लेकिन कमी अभी बहुत है। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई आपको दोस्तों फीलिंग नहीं होगा, कोई आपको खुशी नहीं होगी। फिर आप क्या करेंगे कि कंप्लीट हो जाने के बाद आप दोस्तों कुछ दिन तो अप्रेंटिसशिप के लिए भटकेंगे, है ना, कुछ दिन अप्रेंटिसशिप के लिए भटकेंगे। अगर आप सोचेंगे अप्रेंटिसशिप थोड़ा सा शॉर्टकट लाइफ को जीना स्टार्ट करें, तो आप क्या करेंगे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप इधर उधर नजर मारेंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम करें तो करें क्या, ऑनलाइन तैयारी करें, ऑफलाइन तैयारी करें, क्योंकि कॉलेज में आपका बेसिक तो स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं है। तो मान लीजिए कोई यूट्यूब चैनल आपको मिल गया, आप उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अभी आपको देखिए जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर कुछ नहीं पता क्या होता है। जब YouTube से कोई क्लास देखेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा, आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए आप कॉलेज में केवल थ्योरेटिकल नहीं दोस्तों, आप 20% प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकते हैं। कॉलेज में देखिए, कॉलेज में आपको टूल्स क्या होते हैं, जितने भी टूल्स हैं उन सभी को बताया जाना चाहिए। सेफ्टी क्या है सिखाया जाना चाहिए, ज्वाइंट क्या है सिखाया जाना चाहिए, वायरिंग के जितने एसेसरीज होते हैं वो सब आपको दिखाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं दिखाया जाता। ये हकीकत बात है ना। तो कितनी सारी कमियां हैं। तो जब आप किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो आप तैयारी किए रहेंगे ना, उसी तो आप जब तैयारी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत अच्छा तैयारी कर रहा हूं, और आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि तू मच बेटर है, तू कंपटीशन के लिए तैयार हो गया है। लेकिन ये एक झूठी आवाज निकलती है आपके अंदर। मैं आपको बता दूं, आप अपने मन में, अपने अंदर जिस प्रकार का इनपुट डालेंगे ना, दिमाग आउटपुट उसी प्रकार का देगा। आपने क्या सोचा अपने मन में कि मैं तैयारी बहुत अच्छा कर रहा हूं, दिमाग उसी प्रकार से रिएक्ट करता है कि वाह बेटा तू तो तैयार है ना, तू तो तैयार है। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कितनी सारी कमियां हैं, है ना। मान लीजिए किसी प्रकार से आपने अपने आप को 10-20% तैयार कर लिया एग्जाम के लिए, है ना, तैयार कर लिया। अब पता चला कि कोई वैकेंसी ही नहीं है। अभी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट की 2019 में पहला मुद्दा हमारा खत्म हो गया है स्टूडेंट का। अब दूसरा मुद्दा गवर्नमेंट का सुनाता हूं मैं आपको, कि आपने किसी प्रकार से 10-20% तैयारी कर लिया, सर्टिफिकेट हाथ में ले लिया, अब आपके पास कोई वैकेंसी ही नहीं है। अभी असिस्टेंट लोको पायलट की 2019 में भर्ती आएगी, पूरे 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, कोई भर्ती नहीं आई है। संभावना चल रही है आने की 2023 में। इसलिए संभावना चल रही है क्योंकि अभी दोस्तों, अभी चुनाव, अभी इलेक्शन आने वाला है ना। तो दोस्तों ये 5-6 साल भी हो जाता तो भी वैकेंसी नहीं आती, है ना। तो अभी देखिए ALP जो है वो 3-4 साल बीत गया, कोई वैकेंसी नहीं आया है ना। कोई विद्यार्थी किसी प्रकार से अपने आप को कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार कर भी लेता है ना, तो वो 5 साल तक अपने आप को कैसे रोक पाएगा, अपने अंदर जो उसने पढ़ा है उसको कैसे रोक पाएगा। अरे यार 5 साल में तो सरकार भी चेंज हो जाती है, तो मन में जो पढ़ा हुआ है वो क्यों नहीं बदल जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, भूल जाएगा, है ना। अभी देखिए DRDO किसी भी PSU एग्जाम के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को ले लीजिए दोस्तों, टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही है और प्राइवेटीकरण अलग से हो रहा है ना। ये सब धंधा बन गया है। आपके भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है गवर्नमेंट, ये शायद दोस्तों आपको पता होगा, है ना। तो भर्ती ना आना ये गवर्नमेंट की कमी है, पहला स्टूडेंट का कमी और दूसरा गवर्नमेंट का कमी, है ना। तो ये इतने बड़े बड़े दोस्तों फैक्ट हैं, इतने बड़े बड़े कारण हैं जो सीधा आपके दोस्तों, सीधा आपके
भविष्य पे, सीधा आपके फ्यूचर पे ये प्रभाव डालती है ना। चाहे वो गवर्नमेंट की कमी हो, चाहे आपकी कमी हो, तो आपको करना फिर क्या चाहिए? आप तो कमी समझ गए, तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए दोस्तों, जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो जब तक हम रोया नहीं करते थे तो माँ भी हमें दूध नहीं पिलाती थी। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट ना तो आपका माई है, ना ही गवर्नमेंट आपका बाप है ना। तो आपको अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए दोस्तों लड़ाई करना ही होगा, है ना। अभी देखिए एनसीएल ने दोस्तों अभी पिछले बार जो टेक्नीशियन का भर्ती निकाला था, उसमें कितना घोटाला हुआ। वैकेंसी तो साला किसी तरह से रोक आके उन्होंने दे दिया, लेकिन मैं सीधे सत्य बात बोल रहा हूं दोस्तों कि उसमें सीटें पैसों के दम पे बिक गया था, है ना। जो अपना नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली में है एनसीएल, उसका सीट जो था दोस्तों, वो एग्जाम तो कंडक्ट कराया बोर्ड ने, लेकिन उसकी सीटें पैसों पे बिक गया। लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट ने दोस्तों, उसने गेट पे जाकर दोस्तों धरना प्रदर्शन किया, जो मन में आया उनको, जो उनको अच्छा लगा वो किए, लेकिन कोई सुनवाई ना, तो कोई गवर्नमेंट से कोई रिप्लाई आया, ना ही कोई कंपनी से रिप्लाई आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो कितना बड़ा घोटाला होता है ना। बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं। तो फिर आपको करना क्या चाहिए? आपको दोस्तों एकता बनाना पड़ेगा। अगर हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपको पीछे से हमें पूरा सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करें और हम आपके लिए एक कदम आगे बढ़ें आपका हक मांगने के लिए, तो आपको पीछे से हमें पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम आपको कुछ कर पाएंगे। हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम आपके लिए लड़ें, है ना, लेकिन आप हमारे स्टूडेंट हैं, इस वजह से हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए लड़ें, है ना। नहीं तो हमारा तो काम है सिर्फ पढ़ाना, हमारा काम नहीं है कि पढ़ना, धरना प्रदर्शन करना, ये वो फलाना ढिमकाना करना, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हम अपने स्टूडेंट के लिए करेंगे अगर स्टूडेंट का पूरा सपोर्ट रहा तो। अब कमेंट करके बताइए कि क्या आप मेरे इस बात से एग्री हैं। और ये जो दो कारण था, एक स्टूडेंट का और दूसरा गवर्नमेंट का, क्या आप इस कारण को सही मानते हैं? अगर सही मानते हैं तो 100% लाइक करके बताइएगा, है ना। ये दो बहुत कारण था, इस कारण से स्टूडेंट दोस्तों अनजान थे। उस अनजान चीजों को बताना ही दोस्तों मेरा क्या है, उद्देश्य है और मेरा कर्तव्य है। यही दोस्तों एक विद्यार्थी का अपने स्टूडेंट के प्रति कर्तव्य बनता है। वो कर्तव्य मैं आज आपको पूरा कर दिया। तो देखिएगा, आईटीआई कहने किसी भी सेक्टर का लीजिए, किसी भी, चाहे वो आईआईटी हो, देखिए बड़े बड़े जो पीएसयू एग्जाम होते हैं उनका तो दोस्तों कोई घपला नहीं होता, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो छोटे जैसे डिप्लोमा आईटीआई हो गए, इनमें दोस्तों ज्यादा होता है ना, इसमें ज्यादा घपला होता है, घोटाला होता है। तो देखिएगा, आपको दोस्तों देखिए, अगर नौकरी लेना है तो सिंपल सा बात है दोस्तों कि आप पढ़ना स्टार्ट करिए, बिल्कुल डीप में पढ़ो ना यार। क्या दिक्कत है, किसने रोका है आपको पढ़ने के लिए? आपको 150-200 की अरिहंत की एक बुक आती है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, 150-200 क्या आपके पास नहीं है ना। आज के टाइम पे 150-200 नहीं है। अगर किसी के यहाँ आप दिहाड़ी करने भी चल जाएंगे तो भी 250-300 मिल जाएगा आपको, कम से कम एक बुक तो मिल जाएगा। अरे अंदर जुनून होना चाहिए, दिल में ललक होना चाहिए नौकरी पाने के लिए, है ना, तब जाके तैयारी होती है। देखिए कंपटीशन एग्जाम में लाखों करोड़ों स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन रंग सिर्फ उन्हीं का मेहनत लाता है जो सच्चे लगन के साथ मेहनत किए रहते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, भीड़ में जब हजारों लोग दौड़ते हैं ना, तो वाकई में हजारों लोग नहीं दौड़ रहे हैं। दौड़ हमेशा दोस्तों 2 से 5% ही दौड़ते हैं, क्योंकि 2 से 5% लोगों का जीतने का वो जज्बा है। बाकी तो दोस्तों बस ऐसे ही दौड़ते हैं, बस उनको शौक है दौड़ने का, जीते चाहे हारे कोई मतलब नहीं है। तो आपको अपने आप को ना भीड़ से अलग करना होगा, और भीड़ से अलग करने के लिए ना आपको जो तैयारी ना, मोटर को समझिए डीप से कि मोटर साला है क्या चीज। आपसे बढ़कर मोटर नहीं है यार, आपसे बढ़कर के मोटर नहीं है। मोटर को समझिए, ट्रांसमिशन लाइन को समझिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को समझिए, सेफ्टी टूल्स को समझिए, फिर कहां जाएगा नौकरी? फिर नौकरी तो आपका ही रहेगा ना। तो इस प्रकार से आप तैयारी करना स्टार्ट करिए। अपने अंदर एक्सक्यूजेस मत लाइए कि यार मेरे पास ये कमी है, वो कोई नहीं देखेगा यार, कोई नहीं देखेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके कमियों को देखे। जब आप जिस दिन कुछ करके दिखाएंगे ना, तब दोस्तों आपका टाइम लेकर के आपसे मिलने आएंगे। तो ऐसा वक्त लाइए, ऐसा दोस्तों ऐसा समय लाइए, और ऐसा समय दोस्तों संघर्ष करके ही लाया जाता है। वरना इस दुनिया में ना दोस्तों अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन
किसी की देखिए उनमें से वैल्यू सिर्फ उसी की होती है जो अपने आप को, अपने अंदर की जो काबिलियत है ना उसको निखारता है और दुनिया के सामने लाता है। रिस्पेक्ट दुनिया उसी की करती है। इसीलिए आप भी दोस्तों, आपका हक बनता है, आप भारत के एक नागरिक हैं और भारत के हर नागरिक के अंदर दोस्तों संघर्ष भरा हुआ है, उसके खून में जुनून भरा हुआ है। आप दोस्तों बस मेहनत करिए ना। मेहनत दोस्तों एक ऐसी चीज है ना जो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है, सबसे बड़ी दोस्तों वो चाबी है। तो आप दोस्तों मेहनत करिए और नौकरी ले जाइए। नौकरी आप ही के लिए बनता है यार, नौकरी अचार डालने के लिए नहीं बनता है। नौकरी चाहे 2 साल में निकले, 3 साल में निकले, थोड़ा लेट निकले तो ये गलत बात है, लेकिन जब भी निकलता है तो आपके लिए ही निकलता है ना। तो चलिए यही वो 2 कारण था। मैं आपको इस कारण से, इस कमी से रूबरू कराना चाहता था, इसलिए मैं आपके सामने आया। अब आप मेरे बात से कितना सहमति है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।